स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इनफिडेलिटी इन सबर्बिया के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत पति पत्नी से होती है जो एक निजी पल बीता रहे थे। तभी उनके रूम में उनका बेटा आता है। वो उसे जाने के लिए कहते हैं, मगर वो कहता है कि हमारे पालतू की चूहे के जाल में फंसकर मौत हो चुकी है। और ये सब कहते हुए वो हंस रहा था, जिसका मतलब ये है कि ये सब उसी ने किया है। अब कई सालों बाद बोटिंग डॉक पर सारा और उसके पति पीटर को देखते हैं। सारा चाहती है कि उनके किचन को रिनोवेशन करे, लेकिन पीटर कहता है हमारे पास आजकल उतने ज्यादा पैसे नहीं है। जिस पर सारा कहती है तुम इस बोट को तो सही से संभाल रहे हो और इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इसी बीच सारा ने समाचार पत्र में पढ़ा कि उनके पास के टापू में एक घर पर आग लगी थी और इस दुर्घटना में एक बूढ़े जोड़े की मौत हो गई, लेकिन अब तक सही से पता नहीं चला कि आखिर ये आग कैसे लगी। इसी बीच पीटर और सारा का बेटा जिमी वहीं पर खेल रहा था और अचानक से वो पानी में गिर जाता है। उसी समय मार्कस नाम के एक आदमी ने ऐन मौके पर पानी में कूदकर उसे बचा लिया। अपने बेटे को बचाने के लिए दोनों ही मार्कस का शुक्रिया अदा करते हैं और कल उनके घर पर पार्टी थी तो उन्होंने मार्कस को भी पार्टी के लिए आमंत्रित किया। सारा की दोस्त मिरांडा मार्कस को देखकर कहती है कि वो बहुत ही आकर्षक है और अगर उसका पति भी मार्कस की तरह होता तो वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती। इधर घर में मार्कस सारा की बनाई हुई तस्वीरें देख रहा था और उसे वो काफी पसंद आई। सारा मार्कस से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। अब वैसे भी सारा अपने किचन को नया करना चाहती थी, जिस पर मार्कस कहता है कि मैं बहुत ही कम कीमत में आपको ये सब करके दूंगा। ये सुनकर पीटर और सारा दोनों ही मान जाते हैं। उसी रात पीटर सारा के साथ एक निजी पल बिताना चाहता था, लेकिन किसी कारण से सारा ने उसे मना कर दिया। अगले दिन मिरांडा और सारा सुबह की दौड़ लगा रहे थे और इसी बीच हंसी मजाक में मिरांडा कहती है कि अगर मुझे कोई भी मौका मिला तो मैं मार्कस को नहीं छोड़ूंगी। इधर मार्कस ने सारा के किचन का काम करना शुरू कर दिया था और इसके लिए उसने कई सारी योजनाएं भी बनाई। और जब वो इन्हें सारा को दिखा रहा था तो दोनों ही कुछ करीब थे, जिससे सारा थोड़ी असुविधाजनक हो जाती है। वो ऊपर जाकर शावर लेने लगी तो उसे कुछ आवाज आई। सारा को लगा कि शायद उसके बेडरूम में कोई है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा तो वो इस बात को एक वहम समझकर नजरअंदाज करती है। मगर हम देख ही सकते हैं कि वहाँ पर मार्कस था। जिसके बाद सारा और मार्कस नए किचन के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए गए और वहाँ पर सारा की पसंद मार्कस को बहुत अच्छी लगी। मार्कस अपने पसंदीदा बेकरी से पीने के लिए कुछ लेकर आया था और वो उसे सारा को भी स्वाद कराता है। सारा कहती है कि तुम तो यहाँ के नहीं हो, फिर भी यहाँ की बेकरी तुम्हारी पसंदीदा कैसे? इस पर मार्कस बताता है कि वो अक्सर गर्मियों की छुट्टी में अपनी माँ के साथ यहाँ आता था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन वो मेरी माँ को बहुत चोट पहुँचाता था और इसी वजह से मैं अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता। आगे मिरांडा सारा से मिलने के लिए उसके घर आती है। वहाँ पर मार्कस को काम करता देख वो कहने लगी कि तुम जिस टापू से हो मेरी बहन भी वही रहती थी। जिस पर मार्कस कहता है कि आजकल मैं वहाँ पर ज्यादा आता जाता नहीं। दरअसल मार्कस अपनी पहचान को लेकर बहुत ही रहस्यमय था। मिरांडा सीधे उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मार्कस मना करता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ, एक लड़की जरूर है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब कुछ देर बाद पीटर की बोट पर कुछ परेशानी हुई तो उसे ठीक करने सारा मार्कस को लेकर जाती है, मगर अंदर जाकर उसने देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर किसी ने एक निजी पल बिताया हो। यहाँ तक कि सारा को वहाँ पर एक अंडरवेयर मिलती है। अब सारा इससे परेशान हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। सारा सोचने लगी कि हाल ही में पीटर हमेशा काम पर ही रहता है और घर पर भी उसे उसके सहायक मारिया का कॉल आता रहता है। सारा को पता था कि मारिया एक डेटिंग वेबसाइट पर है। उसने उसकी पोस्ट की हुई पिक्चर देखी तो उसमें वही अंडरवेयर थी जो उसे यहाँ मिली है। अब इस बात से सारा और भी ज्यादा परेशान हो गई। मार्कस उसे संभालते हुए अपनी बोट पर ले आया, जहाँ पर सारा उसे बताती है कि मुझे हमेशा से और बच्चे चाहिए थे, लेकिन पीटर अब इसके लिए राजी नहीं है। सारा को बहुत बुरा लग रहा था। मार्कस उससे कहता है कि हर एक चीज के लिए कोई ना कोई कारण होता है। भले ही तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया, मगर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। शायद तुम्हारी तकदीर में इससे भी अच्छा कोई और होगा। और बस इतना कहते ही मार्कस ने उसका हाथ थाम लिया और सारा ने भी मार्कस का हाथ थाम लिया। वहां से जाने के बाद मार्कस अपनी बचपन की फोटोज देख रहा था।
इससे पता चलता है कि शुरुआत में जो लड़का था वो मार्कस ही है। उन सभी फोटो में उसकी माँ जिस आदमी के साथ थी उसके चेहरे को मार्कस ने मिटा दिया था। यहाँ पीटर आज रात भी बहुत देरी से घर आया। सारा उससे कहती है क्या मारिया भी तुम्हारे साथ थी? पीटर कहता है कि वो इस मामले में बहुत शामिल है, इसी वजह से मैंने ही उसे रोक लिया। ये सब बताते हुए पीटर को महसूस होता है कि सारा कुछ जलन महसूस कर रही है। पीटर उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन सारा नहीं मानती। इधर मार्कस सारा के बेटे जिमी के साथ हमेशा अच्छे से समय बिताता। ये देखकर सारा उससे पूछती है क्या शादी के बाद तुम बच्चे चाहना पसंद करोगे? मार्कस कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर मेरा स्टेप सन यानी कि सौतेला बेटा हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे अपने खुद के बच्चे जितना ही प्यार करूंगा। यहाँ मार्कस ने सीधे सीधे ना बताते हुए सारा को ये बता दिया कि वो उसे पसंद करता है। जिसके बाद जब सारा ऊपर शावर लेने गई तो मार्कस भी उसके पीछे पीछे चला गया और दोनों ने ही एक निजी पल साझा किया। अगले दिन सारा पीटर से सच जानने के लिए बोटिंग डॉक पर आती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक नया जोड़ा एक दूसरे में ही खोया हुआ है। उन्हें देखकर पीटर सारा से कहता है कि हम दोनों भी जब मिले थे तो इन्हीं की तरह थे और ये दोनों आजकल किसी के भी बोट में उनके इजाजत के बिना घुसे जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार मेरे दोस्त को उसकी बोट के अंदर दोनों के कपड़े भी मिले। अब ये सुनकर सारा को समझ आता है कि उस दिन उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। पीटर सारा से पूछता है कि तुम यहाँ पर आई हो तो कोई बात जरूर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सारा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। फिर सारा जब घर आई तो मार्कस जिमी के साथ खेल रहा था। मार्कस जिमी से कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय नहीं मिलता, मगर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें पूरा समय दूंगा। इसी बीच सारा मार्कस से कहती है कि अब हम ये सब और नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पति पीटर को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। लेकिन मार्कस कहता है कि उसके पास तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होता, तुम्हें इस तरीके से इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। ये सब कहते हुए मार्कस सारा को समझाने लगा और दोनों ही एक बार फिर से करीब आ गए। मार्कस के पास सारा की कई सारी फोटोज थी और जितनी भी फोटोज में पीटर था उसे वहां से निकालकर मार्कस ने खुद की फोटो वहां लगाई। अगले दिन मार्कस सारा के लिए उसके पसंदीदा फूल लेकर आता है और सारा के पूछने पर उसने बता दिया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। लेकिन सारा कहती है वो तो कल है। मार्कस के मुताबिक सारा का जन्म अलग क्षेत्र में हुआ था, जिसके मुताबिक वहाँ दिन होगा तो यहाँ पर रात, और इस वजह से आज उसका जन्मदिन है। अब यहाँ पीटर भी मार्कस के लाए हुए फूलों पर गौर करता है और इस बात से वो कुछ परेशान हो गया, मगर जाते जाते वो मार्कस से कहता है कि हम दोनों को किसी दिन बोट चलाने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद सारा गुस्सा होकर अंदर आई। उसने मार्कस से कह दिया कि कभी भी मेरे पति के साथ कोई भी योजना मत बनाना। मार्कस कहता है कि मैं तो इसलिए मान गया क्योंकि उसे हमारे ऊपर शक ना हो। सारा कहती है कि अब बस हम ये सब नहीं कर सकते और तुम भी यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। उसी शाम सारा अपने बेटे के साथ घर पर वापस आई तो मार्कस वहाँ पर नहीं था। वो बाहर भी उसे देखने की कोशिश करती है पर मार्कस तो छिपा हुआ था। अगले दिन जन्मदिन के लिए सारा अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही सभी उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। वहाँ पर मार्कस भी आया हुआ था और ये सारी सरप्राइज पार्टी पीटर ने अपनी सहायक मारिया के साथ मिलकर प्लान की थी और इसी पार्टी के चक्कर में पीटर आजकल घर पर देरी से आ रहा था। पीटर मार्कस से कहता है कि मैं तुम्हें मारिया से मिलवाना चाहता था। दरअसल मारिया को मार्कस पसंद है। वो पार्टी में जहाँ भी जाता मारिया उसके पास ही जाती। सारा और पीटर को साथ में देखकर मार्कस को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। उसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। वो पार्टी से जल्दी जल्दी में निकलने लगा, लेकिन मारिया भी उसके पीछे पीछे आ गई। वो कहती है कि मुझे भी बस पार्टी से निकलने के लिए कोई बहाना चाहिए था। वो मार्कस से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मार्कस इसके लिए मान जाता है। अब रात में जब सारा अपने पति के साथ थी तो वो कहती है कि मुझसे एक बड़ी गलती हुई है। दरअसल हमारे बोट पर मुझे कुछ मिला था जिससे मुझे लगा कि शायद तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पीटर कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जबकि पिछले कुछ समय से मैं खुद एक अच्छा पति नहीं बन पाया। कई दिनों से अपने काम की वजह से मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा था और आज जब मौका मिला है तो दोनों ही करीब आ गए। इधर मार्कस मारिया को अपनी बोट पर लेकर आया था। वहाँ पर दोनों ही करीब आने लगे, लेकिन मार्कस मारिया के प्रति आकर्षित नहीं था तो मारिया बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वहाँ से जाने लगी। जाते जाते उसने बोट में सारा की फोटो देखी जिससे उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे पता चल गया कि मार्कस सारा के प्रति कितना जुनूनी है और क्यों पार्टी में वो सिर्फ सारा को ही देख रहा था। वो कहती है कि मैं जाकर पीटर को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इससे पहले मारिया कुछ कर पाती। मार्कस ने मारिया का काम तमाम कर दिया। अगले दिन काम पर जाते वक्त पीटर सारा से कहता है कि कुछ ही दिनों में हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे। उन दोनों को साथ में खुश देखकर मार्कस अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था।
उसी रात सारा जब अपने स्टूडियो में आई तो उसने देखा कि मार्कस ने वहाँ पर लिखा था, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी बीच नीचे उसका बेटा खेलते खेलते नीचे गिर जाता है। सारा ने कुछ गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था अगर कोई बड़ा घर में ना हो तो इस तरह मत खेलना। जिमी कहता है कि मार्कस यहाँ पर था। सारा बाहर जाकर गुस्से में उससे बात करती है और उसने मार्कस को हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन मार्कस कहता है हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, जिस पर सारा ने उसे साफ साफ कह दिया, अगर तुम अगले दिन फिर से घर पर वापस आए तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब मार्कस ने भी गुस्से में कह दिया कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करती हो तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति को मैं सब कुछ बता दूंगा। जब मार्कस सारा को ये धमकी दे रहा था तब जिमी उसे देख लेता है। सारा जल्दी से घर में चली जाती है और इंटरनेट पर मार्कस के काम के फीडबैक देखती है। एक लड़की ने बताया था कि मार्कस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उससे दूर ही रहना। उस लड़की ने जिस जगह से ये लिखा था वहां पर सारा पहुंच जाती है। वो जगह एक कैफे था और वहां पर बहुत सारे लोग आया करते थे। वहां के मालिक से उस लड़की के बारे में पूछने पर वो उस लड़की को पहचान जाता है जो पहले वहां पर काम करती थी। वो सारा को उसका पता दे देता है। सारा वहां जाकर उससे मार्कस के बारे में पूछती है। मार्कस का नाम सुनकर वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो कहती है मुझे कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए क्योंकि मार्कस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद होने वाला था। एक दिन किसी लड़की का नेकलेस पानी में गिर जाता है। वो उसे ढूंढ ही रही थी कि तभी मारिया की बॉडी ऊपर आ गई जो मार्कस ने वहां पर छिपाई थी। यहाँ सारा और उसका पति टीवी पर वही न्यूज देख रहे थे। पीटर मार्कस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मार्कस तो उनके घर में घुसकर पीटर को बेहोश करके बोट पर ले जाता है। इसी बीच सारा ऊपर अपना काम कर रही थी। उसे कुछ आवाज आई तो वो नीचे देखने के लिए चली आई। उसे पता था कि पीटर घर पर ही था, लेकिन अचानक से वो कहीं चला गया और घर की फोटो फ्रेम भी टूटी हुई है। इधर पीटर बोट से भागने की बहुत कोशिश करता है। वो देखता है कि वहाँ पर सारा की कई सारी तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन इससे पहले कि पीटर वहाँ से भाग पाता मार्कस ने उसे बहुत मारा और पीटा और वहीं बोट में उसे कैद करके रखा। सारा बहुत चिंतित थी तो उसने मिरांडा को सब कुछ बता दिया। मिरांडा कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। सारा मार्कस के बारे में और भी जानकारी पता करने का फैसला करती है। वो उसकी पसंदीदा बेकरी में जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। वहाँ के दीवार पर मार्कस और उसकी माँ की फोटो देखकर सारा उनके बारे में पूछती है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि मार्कस जब छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई और मार्कस को पिता की कमी ना हो इसलिए उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। किसी भी पति के साथ उसका रिश्ता ज्यादा टिक नहीं पाया क्योंकि मार्कस अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा रक्षात्मक था। वो जब बड़ा हुआ तो उसे अपने काम से निकाल दिया गया और इसी बीच उसकी माँ ने एक और शादी कर ली। मार्कस उन्हीं के साथ उनके बेसमेंट में रहने लगा, लेकिन अचानक से एक दिन उनके घर में आग लग गई और इस आग के पीछे का कारण अब तक किसी को भी पता नहीं है और ये वही उस टापू पर लगी हुई आग है जिस बारे में शुरुआत में सारा ने एक समाचार पत्र में पढ़ा था। यानी कि इसके पीछे मार्कस का ही हाथ है। अब सारा इस बात से बहुत डर जाती हैं। जाते जाते वो पूछती है, क्या आपने मार्कस को फिर से देखा है? वो कहती है कि हाल ही में वो यहाँ बहुत आया करता था क्योंकि उसे यहाँ की किसी लड़की से प्यार हुआ है और वो उसके साथ शादी करने वाला है। इस बात से तो सारा और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि शायद मार्कस ने उससे शादी करने के लिए पीटर को मार डाला। सारा घर वापस आई तो मार्कस पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। सारा ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन मार्कस कहता है अब हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने हमारे लिए पीटर को ठिकाने लगा दिया। इस बात से पता चलता है कि मार्कस सारा के प्रति कितना पागल है। अब सारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती क्योंकि मार्कस ने उसे पकड़ लिया। मार्कस कहता है कि तुम फिर से पीटर को चुन रही हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। जिमी दोनों की चल रही इस बहस को देख रहा था और सारा ने उसे उसकी रूम में जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद मार्कस सारा को पकड़कर उसके रूम में ले जाता है। वहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ये बात मैं अब समझ सकती हूँ। हम पहली बार जब साथ थे उस ब्लैंकेट को मैंने अभी भी संभाल कर मेरे पास रखा है। दरअसल मार्कस ने सारा को बांध कर रखा था और इसी वजह से सारा जानबूझकर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। अब मार्कस ने उसे छोड़ दिया। सारा नीचे आई तो जिमी डिनर नहीं कर रहा था और इसी वजह से मार्कस ने उसे बांध कर रखा है। सारा बाहर मिरांडा को देखती है मगर वो आवाज दे पाती उससे पहले ही मार्कस ने उसे रोक लिया। वो उसे बेडरूम में लेकर आया और जिमी को बाहर निकाल दिया। उस वक्त मार्कस को सारा के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था, वो सिर्फ सारा को चाहता था। तभी जिमी वहाँ पर पहुँच गया। अब मार्कस को इस बात से अपने बचपन की याद आती है और वो सोच में पड़ जाता है। सारा इस मौके का फायदा उठाकर
मार्कस के चंगुल से खुद को छुड़वाकर वहाँ से भागने लगी। वो जिमी को मिरांडा के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन सारा वहाँ से भाग पाती। उससे पहले ही मार्कस ने उसे पकड़कर एक ही पल में उसे बेहोश कर दिया। सारा की बेहोश पड़ी बॉडी को बांधकर वो अपनी बोट पर लेकर आया और जब सारा अकेली थी तो वो खुद को छुड़वा लेती है, क्योंकि उस वक्त उसने अपने पास एक कैंची छिपा रखी थी। सारा जल्दी से आसपास देखने लगी तो वहाँ पर पीटर को भी बांध कर रखा था। वो देखती है कि पीटर बहुत ही ज्यादा जख्मी है और वो इस हालत में चल नहीं सकता। सारा बोट पर से कॉल करने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन मार्कस ने सारे संपर्क पहले ही तोड़ दिए थे। मार्कस वापस आ रहा था तो सारा उसे मारकर वहाँ से भागने लगी। भागते भागते वो एक स्टोरेज रूम में पहुंच गई और वहाँ पर मार्कस ने उसे पकड़ लिया। वो सारा का गला घोटने की कोशिश करता है। इसी बीच वो कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकती, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो। सारा कहती है ऐसा कभी हो नहीं सकता और तभी मौका देखकर बड़ी होशियारी से सारा वहाँ के खिड़की से मार्कस को नीचे फेंक देती है और नीचे गिरकर मार्कस की तुरंत वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद सारा और पीटर के बीच में अब सब कुछ ठीक है और दोनों ही अपनी जिंदगी अपने बेटे के साथ खुशी से बिता रहे हैं और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी दिखाती है कि भावनात्मक दूरी और अकेलापन कैसे किसी को गलत राह पर ले जा सकता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और समझदारी कितनी जरूरी है। इनफिडेलिटी इन सबर्बिया एक थ्रिलर ड्रामा है जो हमें बताती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और बाहर से परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी के पीछे कई जटिलताएं छुपी हो सकती हैं। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।